मेरे उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से अपील है कि उन सबको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या एक महिला जो अपने परिवार का, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, हमारी पहाड़ की महिला अगर मंदिर में गौ माता की सेवा कर रही है, क्या वो चरित्र हो सकती है? जो महिला उस पर आरोप लगा रही है वो क्या होगी, ये उसे खुद पता होना चाहिए। मेरा संतोष भंडारी जी से इतना विवाद है कि अगर आप उत्तराखंड की बात करते हो तो जितना प्लेन का पार्ट उत्तराखंड का है उतना ही पहाड़ का पार्ट भी उत्तराखंड का है। बेसिकली पहाड़ और मैदान का मुद्दा हम कहाँ से लेके आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और अभी हम मौजूद हैं जीएमएस रोड पर। हमारे साथ हैं योगेंद्र चौहान जी। आप धर्मपुर विधानसभा से विधायक का पहले चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व में और अभी समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। योगेंद्र जी, पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा मुद्दा वायरल हो रहा है। नाला पानी तपोवन में रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है, जिसको लेकर तरह तरह की राजनीति चल रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसको लेकर रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी जी जो हैं यूकेडी की, उन्होंने वहाँ पर वीडियो बनाई, माताजी का बयान लिया और मंदिर में जो पुजारी हैं उनके ऊपर एक कंप्लेंट शिकायत भी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि मंदिर में सब कुछ सही नहीं चल रहा, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो संतोष भंडारी जी है, जो भी मैंने उनका बयान सुना और जो उनकी वीडियोस में लगातार फेसबुक पे पिछले कुछ समय से देखता आ रहा हूँ, मुझे लगता है उनका मानसिक जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। क्योंकि आज से 4-6 महीने पहले संतोष भंडारी जी को इस उत्तराखंड के अंदर कोई नहीं जानता था। आपको पता होगा कि पूर्व में भी उन्होंने जो उत्तराखंड के मैदानी समाज के लोग हैं उनको खुकरियों से काटने की बात करी कि सारे यहाँ पे फौजी लोग रहते हैं, इन्हें काटो, भगाओ, यहाँ से मारो। और सब मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहती हूँ कि जो प्लेन के समाज के लोग हैं उनसे आप सामान मत खरीदो। देखिए, बेसिकली वो लोग जो है उनकी, मुझे जहाँ तक वो समझ में आता है, उनकी जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ भी उन्हें बेकार के कुछ मुद्दे होते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, पवित्र सावन का महीना चल रहा है और रुद्राक्ष मंदिर जहाँ पर मुझे लगता है कि हर सोमवार हज़ारों में लोग वहाँ पे शिव के दर्शन करने जाते हैं और हम हिंदू धर्म से आते हैं, सनातनी लोग हैं। एटलीस्ट वो एक उत्तराखंड की महिला के ऊपर एक आरोप लगा रही हैं, क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं है जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी बीते दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की है जिसमें एक उत्तराखंड की बेटी जो वहाँ मंदिर में कार्यरत है उसको और बाबा जी को लेकर उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, वो ना इस क्षेत्र की जज हैं, ना वो एसएसपी हैं, ना वो डीएम हैं, वो कुछ नहीं है। वो एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और उन्हें अपना काम एक नॉर्मल आम इंसान के लिए करना चाहिए। उन्हें इस किसी के कैरेक्टर पे या किसी भी हमारी बहन की, उत्तराखंड की जो बहन है या कोई भी हमारा जो मंदिर में पुजारी हैं, जिन मंदिर में पुजारी का मतलब क्या, हम उनका चरण छूते हैं, वो हमारे लिए भी पूजनीय है। तो अगर वो कोई भी इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं तो निश्चित तौर पर ये आरोप निराधार है और ये बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या रही है यहाँ पर कि यूकेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। यूकेडी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि ये पहाड़ के हैं, ये प्लेन के हैं, ये पहाड़ के हैं, प्लेन के। अरे क्या पहाड़ प्लेन? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उत्तराखंड बनाया था एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह, उन्हें पता था कि बिना प्लेन के पहाड़ का भला नहीं हो सकता। अगर यदि पहाड़ छोड़ दिया जाए, देहरादून जिला, हरिद्वार जिला, उधम सिंह नगर जिला को उत्तराखंड से हटा दिया जाएगा तो उत्तराखंड का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, जो आर्थिक स्थिति वो खराब हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि और भी जिले मैदान केस में जुड़ने चाहिए थे, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और इस प्रकार के वो आरोप लगा रही है। मेरे सुनने में वहाँ पर एक चीज़ और आई है कि वहाँ पर जो है ट्रस्ट की कुछ ज़मीन पड़ी हुई है। जितना भी मैंने पिछले 3-4 दिन से लगातार इस मुद्दे पे मैं नज़र बनाए हुए हूँ, तो मैंने भी जानने की चाहा, मैंने क्या रहा वहाँ पे, तो 4-5 बीघे मेरे ख्याल से वो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। जो योगेंद्र जी, वहाँ 18 से 20 बीघा जमीन है मंदिर की, जिसमें से 5-6 बीघा में मंदिर निर्माण है और बाकी खाली क्षेत्र खाली पड़ा है जहाँ पेड़ लगे हुए हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे संज्ञान में जो मामला आया है कि जो पुजारी जी हैं, पूर्व में भी कुछ अलग अलग लोगों ने उस ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की है। तो ये जो महन जी वहाँ पर रह रहे थे, अखाड़ा वाले, इन्होंने लगातार उस मंदिर में अपना बच्चे से बना के रखा। वहाँ की जो कमेटी बनी हुई है वहाँ पे लगातार जो है हमारे पहाड़ के भाई उस कमेटी के अंदर है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे संतोष भंडारी एक अच्छे जिम्मेदार पोस्ट से रिटायर है और अभी जो है यूकेडी से जुड़ी हुई है, समाज सेविका है और उत्तराखंड के हित के लिए जो है बात करती हैं, है ना? तो उनका ऐसा बयान देना एक उत्तराखंड की महिला के चरित्र के ऊपर सोशल मीडिया में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी महिला वहाँ पर रह रही है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो हमारी उत्तराखंड की पहाड़ी महिला है। एक तरफ तो तुम पहाड़ की बात करते हो, दूसरी तरफ हमारी किसी पहाड़ की बहन के लिए तुम अपनी टिप्पणी कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। और
संतोष भंडारी क्या दिखाना चाहती हैं ऐसे बयान देने के लिए? उन्हें राजनीतिक फायदा चाहिए। अरे राजनीति करने के लिए भैया। योगेंद्र जी, पूर्व में सुनने में आया है कि आपका और संतोष भंडारी जी का काफ़ी विवाद रहा है। पहाड़ी मैदानी मुद्दे को लेकर आपकी बहुत तल्ख टिप्पणियां हुई हैं पूर्व में। देखिए, हमारे मन में कभी पहाड़ मैदान की कोई बात नहीं रही है। मैं पूर्व में भी ये बात बोली थी कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उत्तराखंड का निर्माण किया, उत्तराखंड को खूबसूरत गुलदस्ते के तौर पर उत्तराखंड के राज्य का निर्माण किया, तो वो विद्वानी थे। उन्होंने पहले भी इस बात को सोचा होगा कि निश्चित तौर पर बिना मैदान के जिलों को उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। बेसिकली पहाड़ और मैदान का मुद्दा हम कहाँ से लेके आए? इन्होंने हमारे जो अभी आपको पता होगा ऋषिकेश के अंदर एक गुप्ता हमारा भाई था, रेस्टोरेंट चला रहा था, उन्हें जूता दिखाया, उन्हें मारने की बात करी। उसके बाद अभी इनके ही पार्टी के लोगों ने क्या बोलते हैं, हमारा जो 3 पिरामिड से एक लड़का है हमारा छोटा भाई जो चलाता है, उनके रेस्टोरेंट में धमकाने की बात करी। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने योगेंद्र जी, उस मामले में उन लोगों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो आपका, मेरा मुख्य प्रश्न ये था कि आपका और संतोष भंडारी जी का पहले भी बहुत बयान विवादों में रहे हैं और काफ़ी तल्ख टिप्पणियां हुई हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए, मेरा संतोष भंडारी से सिर्फ इतना विवाद है कि अगर आप उत्तराखंड की बात करते हो तो जितना प्लेन का पार्ट उत्तराखंड का है उतना ही पहाड़ का पार्ट भी उत्तराखंड का है। अभी कुछ समय पहले जो सिम्बाल है एक सिंगर, उन्होंने यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी जी, उनके खिलाफ कोई गाना गया था। तो हमारी एक बहन ने उस पर कोई टिप्पणी कर दी कि इसका तो मैं गला काट दूंगी। वो भी हमारी पहाड़ की बहन थी। तो पूरे यूकेडी वाले पटेल नगर थाने के अंदर जाकर उस महिला के खिलाफ मुकदमा करना चाहते थे। तो मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ही भाइयों से, यूकेडी के भाइयों से पूछना चाहा कि आज आप एक महिला के कहने पे कि सिम्बाल जी का तुम गला काट दूंगी तो मुकदमा लिखाने के तैयार हैं, लेकिन आपकी पार्टी की कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के पदाधिकारी जिसे आप पूछते हैं, जिसे आप कहते हैं कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर है या हमारी रिटायर्ड मेजर है और सब कुछ है, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के मैदानी समाज के लोगों को काटने की बात करी, तो आपको तो सबसे पहले इन पे मुकदमा करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं ये लोग, आपने देखा होगा पूरे संतोष भंडारी ने पूरे उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्रों में काटने की बात करी। तो अरे इधर इनका आपको पता नहीं कथनी और करने में फ़र्क है। इनका दोहरा चरित्र क्या बोलते हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए, जो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये दिखता है। क्योंकि इनकी राजनीति, इनको लगता है कि पहाड़ में हम लोग जाएंगे और पहाड़ी बोलेंगे, तो वैसे भी उत्तराखंड के अंदर यूकेडी के अंदर कुछ हो नहीं सकता भला। वो बिल्कुल जीरो पे है, आंसू पे खड़ी है। यदि उत्तराखंड की तहसील सच में यूकेडी होती तो आज राष्ट्रीय दल यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ना होते। योगेंद्र जी, मुख्यतः जो उनका फोकस था, बीते दिन मेरी संतोष भंडारी जी से भी बात हुई, उन्होंने बाबा के चित्र, चरित्र और वहाँ के रहन सहन, वहाँ के माहौल को लेकर बहुत गंभीर प्रश्न उठाए हैं। देखिए, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो कौन होती है इस बात को बोलने वाली? हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है, तो उसके तहत मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के अधिकारी वो पता करेंगे। आप डीएम हैं, आप क्या जिला अधिकारी हैं इस प्रदेश की, क्या आप एसएसपी हैं, आप हो क्या? आप एक रिटायर्ड अधिकारी हो, आप सिर्फ एक नॉर्मल नागरिक हो। आप अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए सनातन को बदनाम करने का काम कर रही हो। हमारे हिंदू धर्म के अंदर पुजारी को पूजा जाता है, जब हम मंदिर में जाते हैं, जब पूजा करते हैं, उसके बाद पंडित जी के पैर छू के आते हैं। आप क्या हरियाणा का है, यूपी का है, बिहार का है या कहाँ का है? मतलब इन सब बातों को बोल के आप दोबारा से क्या पहाड़ और प्लेन की बिल्कुल ठीक है, पूरा देश है, एक पूरा देश है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। इस तरह के मुद्दों को तूल देना मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह से ठीक है। देखिए, यूपी का मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी पौड़ी जिले से बिलोंग कर सकते हैं। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, दिल्ली जैसी स्टेट में 2 हमारे उत्तराखंड के विधायक हो सकते हैं। रवि नेगी जी वहाँ के विधायक है, मोहन भंडारी जी वहाँ के विधायक है। अभी कुछ समय पहले वहाँ पे आम आदमी पार्टी का चुनाव हुआ तो मैं स्वयं अपने उस प्रचार प्रसार के अंदर वहाँ पे गया हुआ था। तो आप ये नहीं कह सकते भैया एक देश एक कानून एक राष्ट्र सबके लिए है। एक तरफ तो क्या बोलते हैं मोदी जी ने हमारे कहा है कि भैया एक देश एक कानून चलेगा। अरे कोई हमारे उत्तराखंड के लोग, हज़ारों लोग, मैं कहता हूँ मुंबई में, मैं मुंबई रहा हूँ, मैंने मुंबई में अपने उत्तराखंड के लोग देखने को मिले हैं। मैं चेन्नई गया, मैंने चेन्नई से IIMS से पढ़ाई करी, वहाँ उत्तराखंड के लोग देखने को मिले। दिल्ली में उत्तराखंड के लोग हैं, यहाँ छोड़ो पूरे विदेशों में उत्तराखंड के लोग हैं। अगर ये इस प्रकार की बात करेंगे कि ये बिहार का है या यूपी का है या फ्रांस का है, ढिकरा सा है, ये प्लेन और पहाड़ी की हवा नहीं काम करेंगी। ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड के दुश्मन हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके दुश्मन हैं। जो हमारे भाई बहन जो युवा रोजगार विदेशों में जाकर, प्रदेशों में जाकर कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर उनके लिए घातक होगा। इस प्रकार की महिलाओं पे मुकदमे होने चाहिए, इन्हें निश्चित तौर पर जेल में डालना चाहिए और इनसे ये बात पूछनी चाहिए कि यदि ये आग जो तुम इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर लगाने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये आग
मैदानी जिलों में चले गए, अगर मैदान के लोगों ने ये बात आपत्ति कर दी कि नहीं, अगर उत्तराखंड के अंदर यूपी का, बिहार का या हरियाणा का आदमी नहीं रह सकता, तो क्या वहाँ के स्टेट वाले लोग उत्तराखंड के लोगों को रहने देंगे? योगेंद्र जी, ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है। सोशल मीडिया पर वो किस तरह के बयान दे रही हैं, क्या वो पक्ष दिखाना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन सनातन के बारे में इस तरह की बातें करना, कहीं ना कहीं सनातन को इससे आघात लग रहा है। बिल्कुल, देखिए हम लोग सब, मैं कहता हूँ सावन का पवित्र महीना चल रहा है और शिव की पूजा इस महीने के अंदर, मैं भी 4 दिन पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आ रहा हूँ और मुझे लगता है जहाँ पर ये मंदिर है, हज़ारों लोग हर सोमवार को वहाँ पर जल चढ़ाने जाते हैं। ये साथ साथ उनकी भावनाओं का भी निश्चित तौर पर आघात है और सनातनी लोगों को बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार के आरोप वो वहाँ के पुजारी के ऊपर और एक हमारी उत्तराखंड की बहन के ऊपर, उनके चार चंद के ऊपर लगा रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर इन पर कोई मुकदमा होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से योगेंद्र जी, अगर कोई किसी व्यक्ति के चित्र चरित्र पर, उसके चाल चलन पर कोई आरोप लगाता है तो ये गंभीर जांच का विषय है। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि क्यों ना एक एप्लीकेशन एसएसपी को दी जाए इनके विरुद्ध भी कि इस बात में जांच की जाए कि कोई भी महिला किसी भी हमारे सनातन धर्म के पुजारी को, हमारे जो शिव मंदिर है वहाँ पे उसके पुजारी को, या हमारी कोई बहन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वहाँ पे कार्य कर रही है, उनके चार्ज पर उंगली उठाएगी तो ये काम उनका नहीं है। निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन मैं 1-2 दिन के अंदर भी जाता हूँ, मैं देखा हूँ इन पर जाँच होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने हमारी उत्तराखंड की बहन पे एक आरोप लगाया, मेरे उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से अपील है कि उन सबको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या एक महिला जो अपने परिवार का, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, हमारी पहाड़ की महिला अगर मंदिर में गौ माता की सेवा कर रही है, क्या वो चिरंजीन हो सकती है? जो महिला उस पर आरोप लगा रही है वो क्या होगी, ये उसे खुद पता होना चाहिए। लेकिन हमारे उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। उदय प्रभात से बात करने के लिए योगेंद्र जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मामले हम और लोगों से बात करेंगे, क्या है उनकी राय। जब तक के लिए देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़।